अरे पिताश्री, ये क्या महान तपस्वी ऋषि अगस्त्य ने एक ही घूंट में समुद्र का पूरा पानी क्यों पी लिया और पूरा समुद्र खाली क्यों कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्या कोई इतना विशाल समुद्र पी सकता है? पुत्रों, अगस्त्य ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके तप और शक्ति का अंदाजा देवता भी नहीं लगा सकते थे। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर कालेय नाम के भयंकर असुरों का आतंक फैल गया था। ये असुर अत्यंत मायावी और क्रूर थे। देवताओं से युद्ध में हारने के बाद वे समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए। दिन में वे समुद्र के भीतर रहते, लेकिन रात होते ही बाहर निकलकर ऋषियों, मुनियों और साधुओं पर हमला करते थे। तो क्या समुद्र उनके लिए छिपने का स्थान बन गया था? हाँ पुत्र, समुद्र इतना विशाल था कि देवता भी उन असुरों को खोज नहीं पा रहे थे। तब असुरों के कारण पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। यज्ञ नष्ट होने लगे, आश्रम जलाए जाने लगे और ऋषियों का तप भंग होने लगा। फिर देवताओं ने उन असुरों को रोका क्यों नहीं? देवताओं ने कई बार उन्हें खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे समुद्र की अथाह गहराइयों में छिप जाते। अंत में सभी देवता भगवान इंद्र के साथ महान तपस्वी अगस्त्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त्य मुनि तेजस्वी, अत्यंत ज्ञानी और अपार शक्ति वाले ऋषि थे। हे महर्षि, काले असुर समुद्र में छिपकर ऋषियों का वध कर रहे हैं। हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। कृपा करके हमारी सहायता करें। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगस्त्य ऋषि ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। उन्हें समझ आ गया कि जब तक समुद्र का जल रहेगा तब तक वे असुर छिपे रहेंगे। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर अगस्त्य मुनि समुद्र के किनारे पहुंचे। विशाल लहरें उठ रही थीं, समुद्र गरज रहा था। देवता, ऋषि और सभी जीव भय और आश्चर्य से अगस्त्य मुनि को देखने लगे। फिर अगस्त्य ऋषि ने क्या किया? अगस्त्य ऋषि बिल्कुल शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने अपनी कमंडलू उठाई, दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी तप शक्ति को जागृत किया। फिर अगस्त्य ऋषि ने समुद्र का सारा जल पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विशाल समुद्र सूखने लगा, समुद्र का जल कम होने लगा और देखते ही देखते समुद्र खाली होने लगा। जब समुद्र पूरी तरह खाली हो गया, तब उसके भीतर छिपे काले असुर सबके सामने आ गए। देवताओं ने तुरंत उन असुरों पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सभी काले असुर मारे गए और पृथ्वी उनके आतंक से मुक्त हो गई। देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अगस्त्य ऋषि की स्तुति करते हुए कहा, हे महर्षि, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। धन्यवाद महर्षि, आप हमारे रक्षक हैं। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। समुद्र पूरी तरह सूख चुका था। फिर समुद्र में पानी वापस कैसे आया? जब गंगा धरती पर उतरी तो उन्होंने सागर को भर दिया।